अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहायत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो आप सुन के यकीनन हैरान भी होंगे और आपको शायद ये आपको इंफॉर्मेशन पहली दफ़ा मिल रही हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में रेंट ए कार या रेंट ए बाइक या रेंट ए वैन रेंट ए बस वगैरह का काम किया जाता है, और उसके लिए प्रॉपर तरीके से कोई सेटअप बनाया जाता है। मींस कोई ऑफिस वगैरह होता है, और फिर उसको प्रॉपर वे से जो भी बंदा उसको रेंट पे लेना चाहता है उसको रेंट पे दिया जाता है। और पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली ये काम किया जाता है, और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। लेकिन इससे हट के एक नई चीज़ ये है कि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे रेंट ए कार के साथ साथ रेंट ए बाईसाइकिल का काम भी किया जाता है। मींस के साइकिल को भी रेंट पे दिया जाता है। लेकिन और साइकिल को रेंट पे देने का जो प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, और उसको एक बाकायदा तरीके से मैनेज किया जाता है, जिसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं होता और हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट तरीके से मैनेज होती है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक बाइक की या मैकेनिकल बाइक की। दुनिया में फ्रांस यूरोप के अंदर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये सर्विस मौजूद है। लेकिन ये सर्विस पूरे फ्रांस के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ फ्रांस का एक कैपिटल जो है जिसको पेरिस कहा जाता है, ये सहूलत सिर्फ वहाँ पे मौजूद है। ये जो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल रेंट सिस्टम है, इसका बाकायदा तौर पे एक नाम रखा गया है, और ये पब्लिकली ये चीज़ अप्लाई की गई है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को और इसको जो मैनेज करने वाली जो कंपनी है, जो इदारा है, उसको कहते हैं विलिप मेट्रोपोल। विलिप मेट्रोपोल पब्लिकली बाइक शेयरिंग प्रोसेस है, जो कि पूरे पेरिस के अंदर 2007 से काम कर रहा है। अभी तक मीन्स के 2022 तक इसके पास 1500 बाईसाइकिल्स हैं जो पेरिस में मौजूद हैं, और आलमोस्ट 1800 साइकिल स्टेशंस हैं जो हर 300 मीटर के फासले पर मौजूद है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल को रेंट पे कैसे लिया जाता है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इसको अनलॉक किया जाता है, और इसके चार्जेस क्या हैं, कैसे आप पेमेंट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो नाजरीन, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास या तो टिकट होना चाहिए, या पास होना चाहिए, या इसके अलावा कार्ड होना चाहिए। ये तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए आप इन साइकिल्स को यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये साइकिल्स पेरिस के अंदर मखसूस जगहों पे साइकिल स्टेशंस बना के इनको वहाँ पे लॉक किया जाता है, और हर साइकिल स्टेशन के साथ एक टिकट मशीन होती है जिसके थ्रू आप साइकिल को यूज़ करने के लिए टिकट ख़रीदते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर मैंने साइकिल को यूज़ करना है या आपने साइकिल को यूज़ करना है, तो आप उसको यूज़ करने के लिए किस तरीके से टिकट परचेज़ करेंगे या कार्ड परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली या जो बहुत सारे लोगों के लिए आसानदेह तरीका है, वो ये है कि हर साइकिल स्टेशन के पास एक टिकट मशीन होती है। उस टिकट मशीन में सारा
साइकिल का रिकॉर्ड मौजूद होता है, उस रिकॉर्ड्स के ज़रिए आप टिकट रिज़र्व करते हैं और फिर उसको अपनी साइकिल रेंट पे लेने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने एक साइकिल, चाहे वो मैकेनिकल साइकिल है चाहे वो इलेक्ट्रिक साइकिल है, अगर आपने उसको रेंट पे लेना है तो आप स्टैंड में, साइकिल स्टैंड में से उस साइकिल का नंबर नोट करें और फिर टिकट मशीन की तरफ जाएं। टिकट मशीन पे जाके वहाँ पे अपनी ज़रूरी डिटेल्स इंटर करें और फिर साइकिल नंबर इंटर करें जो साइकिल आप रेंट पे लेना चाहते हैं। उस साइकिल नंबर को इंटर करने के बाद आपसे वो पेमेंट चार्ज करने के लिए क्रेडिट कार्ड का कहेगा। आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके वो साइकिल रेंट के लिए रिज़र्व कर लेनी है और फिर आप उसको स्टैंड से जाके अनलॉक करें। अब सवाल यह है कि उसको स्टैंड से अनलॉक कैसे करना है। आप स्टैंड पे वापस आएँ और जिस साइकिल को आपने अनलॉक करना है उस साइकिल को सिलेक्ट करें। याद रखें जब साइकिल आपकी लॉक होगी स्टैंड के ऊपर तो उस उस साइकिल स्टैंड, जो ख़ास साइकिल स्टैंड है जिस भी साइकिल नंबर का, उसका जो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइट होगी जो शो कर रही होगी कि ये साइकिल लॉक है। अब साइकिल्स दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल साइकिल है और एक इलेक्ट्रिकल साइकिल है। जो मैकेनिकल साइकिल है उसका कलर ग्रीन होता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक साइकिल होती है उसका कलर ब्लू होता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक साइकिल सेलेक्ट करनी है तो आप ब्लू कलर की साइकिल्स को सिर्फ देखें और उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि इसकी ब्रेक्स वगैरह सारा कुछ ओके है, फिर उसको आप अनलॉक करें। तो अनलॉक करने का तरीका यह है कि जब आप टिकट रिज़र्व करते हैं तो आपको एक टिकट नंबर या पिन कोड दिया जाता है जो 8 नंबर का होता है। आप उसको उस स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन हर साइकिल के साथ मौजूद होती है, जस्ट आपने उसको वहाँ पे ऑन करके उसके ऊपर टिकट नंबर या पास नंबर इंटर करना होता है और आपकी साइकिल विद इन सेकंड्स अनलॉक हो जाती है और आप उसको यूज़ करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अब इसकी जो चार्जेस होते हैं, बेसिकली जो इसके चार्जेस होते हैं वो जब टिकट रिज़र्व करते हैं तो वो चार्जेस आपके कंडक्ट हो जाते हैं वहाँ से। लेकिन अगर आप लंबे रूट के लिए इसको लेके जाएंगे तो आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। किसी भी स्टेशन से आप साइकिल रेंट पे लेके निकलें तो पहले 30 मिनट, मतलब आधा घंटा जो होता है वो फ्री होता है, मतलब उसके कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी जगह पे मूव करेंगे, किसी दूसरे स्टेशन तक जाएंगे या शहर में किसी भी जगह पे जाएंगे तो हर आधे घंटे बाद आपका 1 यूरो ऐड होता रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 घंटे की ड्राइव करनी है साइकिल के थ्रू तो आपके 7 यूरो बन जाएंगे। लेकिन 7 यूरो जो इनिशियल टिकट की फ़ीस है उसके अलावा बनेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल बाइक्स दोनों के लिए तरीका अपनाया जाता है। अब जो बाकी दो तरीके हैं उनमें जो तरीका दूसरे नंबर पे आता है वो है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप ऑनलाइन पास रिज़र्व करते हैं। ऑनलाइन पास आपको दो तरह के होते हैं, एक एक दिन का पास होता है और एक 7 दिन का पास होता है। एक दिन के पास में सिर्फ आप एक दिन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी फ़ीस 1.7 यूरो या 1.70 यूरो होती है। मीन्स के आप एक दिन में आप उसको 170 यूरो तक 1.70 यूरो तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चार्जेस इसके अगर आप सफ़र ज़्यादा करेंगे तो आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह 7 दिन का पास भी होता है। 7 दिन के पास में भी आपको 8 यूरो में वो पास मिल जाएगा। तो इस तरह मतलब आप पास को भी यूज़ करके साइकिल को अनलॉक कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है एनुअल कार्ड सिस्टम। एनुअल कार्ड से बना दिया है कि आप एनुअल कार्ड को बाकायदा तौर पे परचेज़ करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर ऐप।
इस पूरे प्रोसेस के लिए एक ऐप भी बनाई गई है जिसका नाम है वैलिब ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर और आईफोन स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। इस ऐप के थ्रू आप कार्ड परचेज़ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इस बाईसाइकिल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इससे आपको इस ऐप के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि अगला बाईसाइकिल स्टेशन कितने दूर है, नियर बाई कौन सा है, या फ़लाँ स्टेशन पे या फ़लाँ एरिया में कौन सा बाईसाइकिल स्टेशन है। तो मतलब ये ऐप के थ्रू आपको इसकी मालूमात आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसकी जो कंट्रोलिंग है वो बाकायदा एक ऑटोमेटिक वे से हो रही है, जो कि एक मशीन सिस्टम के थ्रू ही या ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल हो रही है। इसके चोरी होने का ज़रा भी ख़दशा नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से इसकी कंट्रोलिंग बहुत ही आसानी से हो रही है। और दूसरा ये कि आप इसको पेरिस के अंदर डिफरेंट जोन्स हैं, उन जोन्स के अंदर ही इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बाहर लेके जाएंगे तो जो रेंट पे जो भी रेंट का प्रोसेस होता है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। मींस कि जब आप रेंट पे इस साइकिल को ले रहे होते हैं तो 150 यूरो की एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा एग्रीमेंट होता है, जो आपको ये इन्फॉर्म करता है कि अगर आप साइकिल रिटर्न नहीं करेंगे ऑन स्टैंड तो आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब आप अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं और इसको आप किसी भी जगह पे अगर आप जब पहुंच जाएं तो ये ज़रूरी होता है कि इस साइकिल को उस जगह पे या उसके नज़दीक जो भी बाईसाइकिल स्टेशन है वहाँ पे उसको लॉक करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो फिर इसके चार्जेस जो भी रेंट वाला पर्सन है उसके ऊपर लागू हो सकते हैं। इसलिए इस साइकिल को यूज़ करने के बाद करीब तरीन जो भी स्टेशन होगा उस पे लॉक करना ज़रूरी है। और जब मेक श्योर करना पड़ता है कि जब साइकिल को लॉक करें तो ग्रीन रंग की जो लाइट्स हैं वो एक्टिव हो जानी चाहिए। जब ग्रीन लाइट्स एक्टिव हो जाएंगी उस साइकिल स्टैंड के ऊपर, पर्टिकुलर साइकिल स्टैंड के ऊपर जहां आप साइकिल को खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी साइकिल अब लॉक हो चुकी है और आपके चार्जेस मज़ीद नहीं कटेंगे। अब जितना सफ़र आपने किया है उतने चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू या पास के थ्रू आपके वो चार्जेस कट गए। तो इस तरह ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि वैली मेट्रोपोल इसको मैनेज कर रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांस में पेरिस के अंदर एप्लीकेबल है। और इसको एक बाकायदा तरीके से इसको कंट्रोल किया गया है, और ये आम शहरियों के लिए नहायत ही सस्ती ट्रांसपोर्ट है, जो कि टूरिस्ट के लिए और लोकल पर्सनस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।